यहाँ भी यही है कि सर जी हमारा ही पैसा हमें दे देते और हम पागल बना रहे हमें। बिल्कुल सही बात है, पागल नहीं बना रहे, समझे। आप ही का पैसा है, आप ही को दे रहे, ये बात बिल्कुल सही है। पर ये आपका था, पर आज तक नहीं आ रहा था ना आपके पास। आज एक ऐसा सिस्टम मिला है कि जिसके माध्यम से वापस दिया जा सकता है। इस बात को समझा और इसका काम करना शुरू किया। एक छोटी सी कैलकुलेशन आप सभी बताइएगा। 100 रुपए लेके जाते तो 50 का माल मिलता, 50 कहाँ चले जाते हैं? 1000 लेके जाते हैं तो 500 कहाँ चले जाते हैं? 10,000 लेके जाते हैं तो 5,000 कहाँ चले जाते हैं? 1 लाख लेके जाते हैं तो 50,000 कहाँ चले जाते हैं? 10 लाख लेके जाते हैं तो 5 लाख कहाँ चले जाते हैं? 1 करोड़ लेके जाते हैं तो 50 लाख कहाँ चले जाते हैं? हमारी पूरी पीढ़ी की बात करें तो इतना पैसा तो चला ही गया होगा आपका। यस और नो? यस। एक छोटी सी बात बताऊं, आपके काम आएगी आरसीएम के अलावा भी। एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी प्लान है, मैं बताने नहीं आया उसको, पर छोटी सी बात बता रहा हूँ। 500 रुपए पर मंथ जमा करते हैं और 20 साल लगातार करते हैं एसआईपी में, तो लगभग 1 करोड़ रुपए का रिटर्न मिलता है। सही है? अगर ये राशन खरीद के आप 500 रुपए महीना भी बचा पाए और उसको एसआईपी में डालते रहे, 20 साल बाद आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी मैं अपने बच्चों की शादी कैसे करूं, मकान कैसे बनाऊं या जीविका कैसे। एक भी नया आदमी जोड़े बिना, एक भी नया आदमी जोड़े करोड़पति बन सकते हैं। यस और नो? यस। 20 साल में 1,20,000 ही हुआ, 500 के रुपए के हिसाब से लगा लो, नहीं तो 6,000 साल का, 10 साल का 60,000, 20 साल का 1,20,000, पर जमा मिलेगा कितना? क्योंकि एसआईपी का पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट होता है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या सेमी गवर्नमेंट हो। सर वो अमाउंट 500 नहीं 5,000 है। सही है? 5,000 है वो अमाउंट। मिनिमम 500 कर सकते हैं आप, पर आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, इसका है नहीं है। मेरे तीनों बच्चों का मैंने एसआईपी करा रखा है, 2 बच्चों का 10 साल से है, एक का 6 साल से। मेरा 5-5 हजार जमा होता है। सही है? समझ में आ रही है बात? और मैं तो ये कह रहा हूँ 5,000 भी जमा हो गए तो भी 12 लाख ही हुए। क्यों जी? मिलेंगे कितने? देखो और करेक्ट कर रहे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ एक्सपर्ट से बात तो करो आप। बहुत कुछ बदल सकता है। तैयार है बदलने को? तैयार है बदलने को? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं एक्सपर्ट हूँ आरसीएम का। अब बात करते हैं क्या है आरसीएम जी। तो जो बहुत सारा पैसा इस बाजार में जा रहा है वो इधर जा मिल सकता है। अब क्या क्या बेनिफिट है यहाँ खरीदारी करने के, इसके बजाय अगर हम इस वाली दुकान से करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट, आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो एमआरपी पे ना मिलके डिस्काउंट पे मिलेगा। कितने पे? 10 से 25%। सही है? ओके। मेरा सवाल था, मुझे कैंटीन से 32 से 40 मिलता है, मैं क्यों करूं? उसका जवाब लास्ट में दूंगा। ठीक है? यहाँ से खरीदारी करते हैं तो पैसा दे के लाते हैं, फ्री में लाते हैं? इधर से पैसा इधर देना है, इधर दे के लाते हैं, इधर भी देना है। पर कुछ लोग बोलते हैं सर जी हमारा तो उधार आता है। उधार के बेनिफिट बताऊं? उधार जो लोग लेते हैं, जब लेके आते हैं किसी से उधार, तो उसका नियम साफ साफ है, पहले वाला दे जाओ, वो 6 महीने वाला हिसाब जाली आया हो। क्योंकि आप ज्यादातर लोग किसान नहीं है, नौकरी वाले, तो हर महीने आती है सर पहले वाला दे जाओ, अगले वाला। सही है? तो उधार तो एक ही बार किया ना उसने, पहली बार, अगली बार तो दे के ही आ रहे हो। एक बार उधार दे के वो आपको जिंदगी भर के लिए बांध लेता है। यस और नो? यस।
और उसकी कलम के हिसाब से फिर आप लाए 2 साबुन, 3 ही तो लिखने हैं उसे, और गलती से आप हिसाब पूछ लेना उसे, मतलब हम बेईमान हैं? एक तो उधार दे, ऊपर से बेईमान भी बने, और गलती से किसी और दुकान पर जाके खड़ा हो जाए तो ऐसे देखता है वो जैसे आपका उसने रजिस्ट्री कर लियो, खरीद लियो। यस और नो? ये उधार के फायदे हैं। समझ में आ रही बात? तो हम बदुआ मजदूर थोड़ी है, हम नगद ले आएंगे। एक ही बार तो देना उधार, वो तो एक ही बार दे रहा है ना, वो भी भाई एक बार उधार दिया, ये उधार है, अगली बार आओ पहले वाला कटवा दो, अगले वाला ले लो, अगली बार तो एक बार ताकत लगा के नगद ले लो, फिर तो नगद वहां मिल रहा है। यस या नो? तो कुछ लोग उधार के मकड़ी जाल में फंसे हुए, प्लीज निकले। यहाँ से लोगे तो पक्का बिल मिलता है क्या पुरानी मार्केट से? मांग के देखना, ऐसे देखेगा वो आपको जैसे दूसरे ग्रह से आए हो आप हैं। पक्का बिल, जैसा नो 36 बात बताएगा आपको वो, भाई साहब देर कर दूंगा मैं, मिल जाएगा, हम पे जीएसटी नंबर है, और 18% ना वो लगेगा। क्यों लगेगा बताना जरा। एमआरपी का मतलब क्या है ये बताना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस और टैक्स इंक्लूडेड, मतलब आप इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। आरसीएम में किसको मिलता है? एमआरपी से भी डिस्काउंट पे, और उसके भी क्या मिलता है? उसका भी बिल, डिस्काउंट पर उसका भी बिल। और ये तो हमें एमआरपी दे रहे ना उचित। अच्छा ये एक बात और बताएंगे जरा मुझे, जो व्यक्ति एमआरपी पे लाता है और बिल नहीं लेता, क्या उसने टैक्स दिया या नहीं दिया? ग्राहक ने तो दिया, ग्राहक ने तो टैक्स, लेकिन ये टैक्स जमा होता है लाला जी के पास, और ये लाला जी अगर पक्का बिल नहीं देते हैं तो मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाला जी वाला ही है जो ग्राहक का जमा हो रहा है। अगर वो पक्का बिल दे देगा तो उसे क्या देना पड़ेगा आगे? जैसे ही जीएसटी आया लोग रोने लगे। कौन लोग रोने लगे पता है? जो सदियों से टैक्स की चोरी, लंबी लंबी गालियां जिसकी चल रही है, समझ लो चोर है एक नंबर। किसका पैसा है वो? पब्लिक का। ये बात पब्लिक का भी नहीं है, मेरा है, और हर आदमी कहे मेरा है। यस और नो? आरसीएम क्या कहता है आपसे? डिस्काउंट पे लो, इसका भी पक्का बिल लो, और भारत सरकार को खरीदने पे टैक्स लो, और कुछ इनकम लेते हो तो उस पर टैक्स लो। यस और नो? तो मतलब सारी चीज किसमें? देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दिक्कत तो नहीं हो रही बैठने में? मैं मानता हूँ हो सकती है, पर थोड़ी सी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से लेते हैं और क्या बेनिफिट है? यहाँ से खरीदारी के बजाय अगर यहाँ से लेते हैं, जो पुराने वाले बाजार के बजाय आरसीएम की शॉप से लेते हैं, तो और क्या मिलेगा? मिलावट इधर मिल सकती है ना? हैं जी, मिलावट। मेरे पिताजी 5 भाई हैं, और जिनमें 3 फौजी, एक दूधिया, एक किसान। जो मेरे चाचा जी हैं वो दूध का काम करते थे, 80 भैंस हुआ करती थी हमारे जब मैं छोटा था। तो बाद में धीरे धीरे कम हुई, जब मैं छुट्टी आया 2 महीने की, तो मेरे चाचा जी सप्लाई करने जा रहे थे ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टर्स में। तो उनके किसी ग्राहक ने बोला कि भैया आज हमें 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसने कहा हाँ मिल जाएगा। बनाएगा क्या? बीच में एक नाला पड़ता है, उस नाले में से डब्बे का ढक्कन खोला उन्होंने, 2 लीटर, पर जल्दबाजी में वो ये नहीं देख पाए डब्बे के ढक्कन में मेंढक भी आ गए। सही है? जैसे ही बाबू चाचा जी ने जो ढक्कन खोला, वो ग्राहक डब्बी लेके इधर था, 2 जी खीर बनाएंगे, जैसे ढक्कन खोला मेंढक खुद
भाई साहब ये क्या बात है और ये है और वो है। अरे समझो तो सही, पता नहीं ये कैसे आ गया। बोलो भैंस तो नहीं देती। तो जो बीच वाले लोग हैं दूधिया हैं। और ग्राहक तो छोड़ो, ये अपने बाप को नहीं छोड़ो। दादाजी ने मांगा एक बार उससे दूध, भाई दूध दे देना थोड़ा सा। तो पापा सारे भाई जितने भी हो अपने पिताजी को चाचा कहते हैं, ठीक है चाचा। तो चाचा को दूध ला रहे पानी में डाल कर, दादाजी ने शुरू से दूध ही पिया। जैसी जैसी उन्होंने पिया, दादाजी ने बोला चाचा जी को गाली देगा और हम जाते अपने बाप को तो छोड़ दे। तो भाई साहब ग्राहक की तो छोड़ो, ये जो बीच वाले लोग हैं ना इसको बोलते हैं दूधिया। चाहे वो कुछ भी बेच रहा है तो दूधिया ही क्या, आप अच्छे से समझ पा रहे हो। ये अपने बाप को नहीं छोड़ता, आपको क्या छोड़े? ये सब लोग, तो जो बीच वाले लोगों उनको हटाया गया तो मिलावट बंद होगी, चीजें डायरेक्ट आने लगी तो सामान शुद्ध मिलने लगा। ये सब लोग यहाँ से खरीदारी की, काम खत्म। आप बाजार गए, आपने क्या किया, गर्मी का टाइम चल रहा है, रुआवजा ली, आपने पूछा कितने की, उसने बोला 210 की है, ले ली, पैसे दिए, काम खत्म। यहाँ आप आए, यहाँ भी एक रुआवजा मिलती है, इसका नाम है रोज शरबत। सही है? यहाँ से ली, कितने की है सर? 145 की, वहाँ 210 की है। वेट बराबर है, क्वालिटी बेटर है, चेक करके देख लेना, मेरा भरोसा ना हो। अवेलेबल है, लेके जाना, चेक करना, गर्मी का टाइम है, लैब में तो टेस्ट करानी नहीं है, और इससे बड़ी लैब क्या, डालो चेक चेक। यस और नो? यहाँ से भी लेके जाओगे, यहाँ से भी लेके जाओगे, पक्का बिल, डेमो कराएंगे, पक्का बिल मिलेगा और साथ में शुद्ध की गारंटी मिलेगी। और लगभग एक ही डब्बे पे, सेम डब्बे पे 65 रुपए का बेनिफिट भी होगा। वो एक 210 की है तो ये 145 की। यस और नो? यस। लेना चाहिए। यहाँ से खरीदारी की, काम खत्म। यहाँ से खरीदारी की, काम शुरू। काम शुरू वाला चाहिए, खत्म वाला? शुरू वाला है, खत्म वाला? करो शुरू। यस और नो? अब बात आती है करना क्या है, चीजें समझ में आ गई। आखिर भाई मुद्दे की बात बताओ, बहुत होगी, तुम्हें गर्मी लग रही है और हमें जाना भी है। तो मैंने पता है कोट क्यों पहन रखा है, तुम्हें दिखाने के लिए नहीं पहन रखा, मैंने इसलिए पहन रखा है कि मैं, जिससे मैं आपको ये समझा सकूं गर्मी आपसे ज्यादा मुझे लग रही है, इसलिए अब मैं खड़ा हूँ, आप भी बैठे रहे। चलो आगे बात करो। करना क्या है, खर्चा, मेरा पैंट डायलॉग, आप इसे डायलॉग समझते तो बना लो, नेट में क्या दिक्कत। पहली चीज क्या करनी है, खर्चा। दूसरी चर्चा। खर्चा कौन सा, जो पहले से कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारी चल रही है हिंदुस्तान में, और उनके प्रोडक्ट आपने सुन लिया तो हालत खराब हो सकती है। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं सर, आप उनके प्रोडक्ट लो पहले बिजनेस चलाने के लिए, और फिर एक थैला लो घर से जाके, फिर राशन की दुकान पर लग जाओ। उसके अलावा यहाँ सिस्टम क्या है, यहाँ इधर ही आ जाओ, राशन भी इधर मिलेगा, उसी में मामला सेट हो जाएगा। यस और नो? इसको बोलते हैं राइट यूटिलाइजेशन, सही चीजों का महत्व। राइट, खर्चा वही जो पहले से कर रहे हो। और दूसरी बात क्या है, चलो बात करते हैं, आपके यहाँ की मैनपुरी की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान बताएं, कैसा आप मैनपुरी से ही है ना? कौन सी? नारायण मिष्ठान भंडार। सर ने बताया एक बार, सर के लिए अच्छी है। खर्चा किया होगा तभी तो बताया ना। क्या कर दी, चर्चा के बारे में ऐसा कहा जाता है, या तो आप खुद कर देंगे या आपसे पूछ लिया जाएगा। यस और नो? कौन जाएगा मेरे साथ सोचने वाला? एक दफा सही है।
ले लेना। मैं क्या करूँगा जाके फिर खर्चा खर्चा तो भाई साहब ने किया ना। मैं बात सुन के गया, तारीफ सुन के कहाँ चला गया। खर्चा चर्चा कर करके एक छोटा सा हलवाई हल्दीराम बन गया। दैट इज फॉर ब्रांड। टाटा, बाटा, अडानी, अंबानी, मारुति, मेडोराड, वीवो, एडिडास, फलाना, ढुमका क्या बन गए। और बाद में हम क्या कहते हैं, मैं ना ब्रांडेड यूज करता हूँ और ब्रांडेड से नीचे मुझे सूट नहीं करता है। वैसा वो तो ठीक है, हम आपको आरसीएम प्रोडक्ट को ले लेते, पर दिक्कत क्या है, मैं ब्रांडेड वो ब्रांड रोजा किसकी बनाई हुई है ब्रांड, मेरी और आपकी, ग्राहक की। और बाद में आप अपनी बनाई हुई चीज को फॉलो करते हैं। सांस लेती है ब्रांड, ऑक्सीजन मिलती है इसको, आपको मिलती है। सोचो आपकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी निर्जीव चीज। यस और नो। खर्चा चर्चा कर करके किसी आदमी का आपने क्या बना दिया, ब्रांड बन गया, क्योंकि उसके पास क्या बन चुका है, नेटवर्क। एक जियो की सिम लॉन्च होती है, इससे बढ़िया एग्जांपल है नहीं दुनिया में समझाने का। फ्री लॉन्च की इन्होंने खर्चा किया अंबानी ने, चर्चा कौन की कर रहे हैं उसकी, हम। बहुत बढ़िया है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, डाटा फ्री है, कॉलिंग फ्री है, 100 SMS पर डे फ्री। कितने दिन फ्री दिया, 9 महीने। 9 महीने फ्री देके 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया माय डियर। कितने लोगों का, 50। आज की डेट में जियो के 85 करोड़ यूजर हैं, गूगल करके चेक कर लेना। अगर रिलायंस के मालिक को, यानी जो इसके ऑनर हैं वो है मिस्टर आकाश अंबानी, जो अंबानी साहब के बेटे हैं बड़े, वो इसके ऑनर हैं जियो के। अगर उन्हें 150 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े बंधु, तो क्या करेंगे, 2 रुपए बढ़ाएंगे अपने प्लान में, 170 करोड़ इकट्ठे, चुटकी मार। यस और नो। यस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको 2 करोड़ की जरूरत पड़े तो आप क्या करोगे। जिसे तो 150 करोड़ की जरूरत पड़ी तो चुटकी मार के ले लिए, आपको पड़े तो आप कब से काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, तो 35 और 40 साल के काम करने के अनुभवी बैठे हैं। अगर उन्हें 2 करोड़ की जरूरत पड़े तो क्या होगा उनका। और इसने कब शुरू की जी, वो बताना, 2016 में है जी। 2016 से अभी तक मात्र 8 साल हो गए हैं। यस और नो। और ये तो औलाद था अंबानी की। 285 लाख करोड़ छोड़ो, ये तो 5 लाख करोड़ कर देता इन्वेस्ट। लेकिन ये बताओ मुझे, अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो क्या अंबानी मौका देगा, टाटा ने मौका दिया, बाटा ने मौका दिया, आर सिंह मौका दे रहा है जी। यस, कह रहा है खर्चा मैंने कर रखा है, 300 फैक्ट्री लगा रखी है मैंने ऑलरेडी जी, 250 डिपो खोल रखी है मैंने पहले से जी। पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई चेन जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। 16,000 से ज्यादा मेरे आउटलेट हैं, दुकानें हैं। ऑनलाइन सुविधा लगभग भारत के 600 शहरों में स्टार्ट हो चुकी है। और एक और न्यूज है, कंपनी बहुत जल्दी अपने मॉल शुरू करने जा रही है। और आपके ऐसी जगह खोलेगी जो आपके शहर की प्राइम लोकेशन हो, और जो एक बार घुस गया, जब मॉल खोलेगी तो किसी बाइक वाली कंपनी से टाई अप करेगी, किसी कार वाली से भी करेगी। आप जैसे अभी हल्दी धनिया मिर्ची लेने के लिए घुसते हो सकता है उधर से आप बाइक लेके आओ। हल्दी धनिया मिर्ची में तो 50-75 रुपए की है, बाइक पे 50,000 और 75,000 हो सकता है।
यस और नो? और ऐसे ज्यादा नहीं, मेरी टीम में 80,000 लोग हैं अभी, 8,000 लोगों का मन करे हम तो इस महीने माइल देंगे। कितना फ्री बढ़ गया था, कंप्यूटर से जीरो निकल के बाहर भाग जाएगी, एरर आ जाएगा, कंप्यूटर में गया बाहर। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। और गजब की बात यह है, मैंने पैसा लगा नहीं रखा, मेरा एक भी शोरूम नहीं, एक खोटी चवन्नी का इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके बाद मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। दुनिया हमें पागल कहती है, हमसे ज्यादा समझदार है कोई? बताओ एक बार, यस और नो? कईयों ने तो ये बोला कि फौजी है जैसी दिमाग नो होता है, हम धीरे धीरे उसको खिसका के घुटनों से ले आए हैं ऊपर। अब दुनिया कंफ्यूज है, घुटनों में ही है। अब एक्सरे तो लगे नहीं उनकी आंखों में, जो चेक करे घुटनों में ऊपर आ दिया। यस और नो? ये नेटवर्क बनाना चाहते हो आप? यस सर। बनाना चाहते हो? Yes. जब तक हर एक नहीं बोलेगा मैं अगला शब्द नहीं बोलूंगा। बनाना चाहिए? मैं पूछता हूँ तब बोलना। बनाना चाहते हो नेटवर्क? आपका? एक बात और बोलना चाहता हूँ आपसे, आज तक भी बना रहे हो आप नेटवर्क? किसी कंपनी की सिम यूज कर रहे हो तो उसके नेटवर्क में हो, किसी कंपनी की चाय यूज कर रहे हो तो उसके नेटवर्क में हो, किसी कंपनी का नमक इस्तेमाल कर रहे हो, धनिया हल्दी मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हो, किसी कंपनी के कपड़े इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑलरेडी नेटवर्क में हो। और भाई साहब मैं नहीं कहता आज ही फोन से सिम निकाल के फेंक देना, कोई बात नहीं, आप उसके नेटवर्क में हो। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका भी नेटवर्क है? इस नेटवर्क को बनाने में चाहे वो टाटा का हो, बाटा का हो, रिलायंस का हो, अंबानी का हो, XYZ किसी का भी हो, उसमें 99% रोल मेरा और आपका है, इस ग्राहक का है। यस और नो? जितनी मेहनत पहले कर रहे थे नेटवर्क बनाने के लिए, अंबानी का नेटवर्क हमने तो बनवाया, बहुत बढ़िया सिम है जी, वो ले लेना। वो मिठाई वाला बहुत अच्छा है जी, वो ले लेना। वो कपड़े वाला बहुत अच्छा है जी, वो ले लेना। और कई तो साथ जाते हैं, मैं चलता हूँ जलवाना, और कई ऐसा बोलते हैं कॉलर ऊपर कर गई हूँ, मेरा नाम ले देना। इतना अनुभवी है नेटवर्क बनवाने में कुछ और का, बोल देता है मेरा नाम यस और नो। RCM आपको मौका देता आपका नेटवर्क बनाने का। और गजब की बात क्या है, ना अंबानी के बराबर में इन्वेस्ट करना, RCM ने ऑलरेडी कर रखा है, ना प्रोडक्ट बनाने ना पहुंचाने, RCM ऑलरेडी पहुंचा रहा है। इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ट्रक पलट जाए तो उसकी टेंशन वो उसकी है। अपना काम क्या है? खाना और बताना, खाना और कई इसमें भी यूँ कहते हैं मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सब बोल रहा हूँ ना, मेरे स्टेटस को थोड़ा सा दूर। अच्छा किसी ने बोला था जियो के बारे में बताने को, पड़ोसी उसमें नहीं है वो स्टेटस को।